भी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। 30-35 30-35 बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, कोई देखता बैठता है नहीं। फिर यदि सेल निम्न प्रकार से संयोजित हो तो क्या होगा? अच्छा ये है सेल का, देखो इसकी जो है धनात्मक प्लेट इधर है और इसकी धनात्मक प्लेट जस्ट अपोजिट है। तो इस तरीके से अगर होगा, पिछला वाला केस जो था दोनों का इसका भी धनात्मक बाएं साइड में था, इसका भी धनात्मक बाएं साइड में था। इसमें इसका धनात्मक बाएं साइड में है, इसका धनात्मक दाहिने साइड में है। तो इस ऐसे केसेस में क्या होगा, ये एक दूसरे के विभवांतर को कैंसिल आउट करेंगे। तो जो है जो इक्वलेंट विभव निकलेगा ना, वो अगर E1 की वैल्यू ज्यादा है तो E1 माइनस E2 होगी। फिर E1 के हिसाब से धारा बहेगी, ये जीत जाएगा ये हार जाएगा, तो इसके ये अपने हिसाब से धारा फ्लो करा देगा। ये क्या कहता है, हमेशा सेल क्या कहता है, मेरे धनात्मक प्लेट से धारा निकलेगी। ये कहेगा मेरे धनात्मक प्लेट से धारा निकले, ये कहेगा मेरे धनात्मक से निकले। दोनों की एक दूसरे की, मान लो ये 10 एम्पियर निकाला, ये 5 एम्पियर निकाला, तो इसकी 10 वाली जीत जाएगी, ओवरऑल 5 एम्पियर की पूरे में धारा बहने लगेगी। समझ गए? तो यदि n सेल से समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनके केस में क्या होगा, E इक्वलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस En हो जाएगा, डैश डैश डैश। अब R इक्वलेंट R1 प्लस R2 डैश डैश Rn हो जाएगा। कभी कभार इसमें इस वाले फार्मूले पे बहुविकल्पी बनता है, तो ये फार्मूला ध्यान रखिए, ठीक है। ये वाला सेलों का समांतर संयोजन, इस पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा टफ सवाल बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो सेलों को समांतर संयोजन में सिर्फ फार्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फार्मूला रटा रहेगा, क्वेश्चन कर लोगे। अभी बहुविकल्पी है, हर साल पूछता है। सेलों के समांतर संयोजन में दो स्थितियां संभव है। स्थिति एक, समान सेल हो, सारे सेल समान हो समांतर स्थिति में। तो सारे सेल समान होंगे समांतर स्थिति में, तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। पहले दो सेलों के लिए निकाल, ये सारे सेल स्थिति, इसमें फिगर बनाया ही नहीं है, बना देते हैं, ठीक है। जब फिगर नहीं बनाया तो बना देते हैं, बनाने में कितना टाइम लगता है। मान लो कि एक सेल ये है और एक सेल ये है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये है और इसका आंतरिक प्रतिरोध ये है। विद्युत वाहक बल दोनों का सेम है, ठीक है, और प्रतिरोध भी सेम है, ठीक है। इसका विद्युत वाहक बल मान लो E है और इसका भी E है। अब इसको क्या करते हैं, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया समांतर क्रम में, और यहाँ से फिर एक प्रतिरोध में धारा, बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करा दिया, ठीक है। ये बन गया, यहाँ पे धारा बहेगी इस तरीके से आई। तो यहाँ पे अब देखोगे तो इस केस में क्या हो गया, जो ई इक्विवेलेंट होगा, जो संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल होगा, दोनों सेलों में से कोई एक सेल का विद्युत वाहक बल ले लो, वही हो जाएगा। समझ गए? ये शॉर्टकट। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। अगर n प्रतिरोध है तो n ले लो। अब इसमें n प्रतिरोध का दिखाया हुआ है, मैं 2 प्रतिरोध का दिखाया हूँ, ठीक है। अगर n सेल होंगे तो n के लिए, हालांकि मैं इसमें बना सकता हूँ फिगर, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, एक सेल लूँ ऐसे डैश 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 करके, एक सेल यहाँ पे जोड़ दूँ ये, और इसका आंतरिक प्रतिरोध ये हो ही गया, और इसको ला के ऐसे ऐसे इसमें जो है डैश डैश कर देते हैं, बहुत सारे सेल हैं। खैर चलो छोड़ो। तो इसको, ये भी विद्युत वाहक बल इसका भी ई रहेगा और आर रहेगा, वो आंतरिक प्रतिरोध, ठीक, ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे सेल है इसमें, एन सेल। तो हालांकि विद्युत वाहक बल चाहे 100 लो, चाहे 200 लो, चाहे 300 लो, अगर समान प्रकार के हैं तो टोटल तुल्य विद्युत वाहक बल ई ही आएगा। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, अभी डेरिवाइव करेंगे वहां पता चल जाएगा। और आर इक्वलेंट कितना निकलेगा, ये सब क्या है, समांतर क्रम में ही तो है आंतरिक प्रतिरोध। समांतर क्रम वाला फार्मूला लगा दो, आंख मूंद के खत्म काम। तो इसको भी सवाल आता है न्यूमेरिकल, कई बारी बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। कोई अगर समान सेल मिल गया समांतर क्रम में, आंख मूंद के कुछ मत करो, सबका विद्युत वाहक बल सेम होगा तो उसी का एक का विद्युत वाहक बल ले लो और आंतरिक प्रतिरोध निकाल लो। आगे का सोल्यूशन हम बता देंगे जब क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएंगे। अब है असमान सेल। असमान सेल क्या होगा, जब माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2, अब E1 E2 मानना पड़ेगा जो कि असमान लेना है। आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, बिंदु A व बीच के बीच, बिंदु A व B के बीच
समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो ये संयोजन बाह्य प्रतिरोध R में धारा I प्रवाहित हो रहा है, तो ये संयोजन कर रहा है। अच्छा, तो बाह्य प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 हो। इसमें एक चीज लिखनी पड़ेगी, तो सेल E1 तथा E2 से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 और I2 हो, तो क्या होगा? इससे धारा I1 निकलेगी, इससे ऐसे धारा क्या निकलेगी? I2 निकलेगी। आई दोनों मिलके यहाँ पे I हो जाएगी। तो एक बात तो यहाँ पे पता चल गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू I हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम सेल के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा? VA माइनस VP, यहाँ से यहाँ तक इसके सिरों का विभवांतर ये पूरा ये सेल कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर कितना होगा? VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस IR1 हो जाएगा, क्योंकि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल कोई चार्ज नहीं हो रहा। ठीक, सेल चार्ज जब होता है जब सेल को किसी उच्च विभव के से जोड़ दो। ठीक है, दूसरे सेल का सिरों का विभवांतर VA माइनस VB, दूसरे सेल का भी तो सिरों को A और B से ही जुड़े हैं, तो E2 माइनस IR2 हो जाएगा। अब क्या, अब इस संयोजन को तुल्य सेल जिसका विद्युत वाहक बल इक्वलेंट तथा आंतरिक प्रतिरोध R है से प्रतिस्थापित करें, तो इसको हटाएंगे, इसकी जगह लगा देगा, उस समय भी इतनी ही धारा बहे, ये अकेले धारा I प्रवाहित करा दे रहा, तो ये इन दोनों का इक्वलेंट कहलाएगा। तो VA माइनस VB, यहाँ पे VA माइनस VB अप्लाई करोगे तो E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट I इंटू स्मॉल r इक्वलेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये भी VB है, ये भी VB है। ठीक है, तो समीकरण 2, 3, 4 से अब यहाँ से मैं I की वैल्यू निकाल, यहाँ पे I1 आएगा, यहाँ पे I2 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा छूटा हुआ, तो यहाँ से मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा, क्या निकलेगा? E1 माइनस V, ये वाला V इधर ले जाओ और I1 R1 इधर लाओ, अब नीचे में, तो I1 बराबर E1 माइनस V बटे R1 आ जाएगा। इस वाले से सॉल्व करोगे, ये वाला V के बराबर है, तो क्या आ जाएगा? E2 माइनस V बटे R2 आ जाएगा। इससे सॉल्व करोगे और ये V है, तो क्या हो जाएगा? E इक्वलेंट माइनस V बटे R इक्वलेंट। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखियो, यहीं पे जाके ये वाला फार्मूला जल्दी से याद नहीं रहता है, तो यहाँ से अगर सवाल पूछ दिया तो फिर नहीं आएगा। तो 1 अपान में E इक्वलेंट अपान में R इक्वलेंट इक्वल टू V माइनस R इक्वलेंट, इनको अलग अलग कर दिया, इस वाले को मैंने इधर लिख दिया, इन दोनों को इधर लिख रहा हूँ, E1 अपान में R1 E2 अपान में R2 माइनस V टाइम्स 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R। दोनों पक्ष की तुलना करने पर क्या होगा? E इक्वलेंट अपान में R इक्वलेंट, ये वाला पद किसके जगह पे आ जाएगा? ये वाले पद की जगह पे, तो ये आ गया, और R इक्वलेंट की जगह में ये वाला पद आ जाएगा, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो 1 अपान R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। यहाँ पे जो होगा, अब अगर विद्युत वाहक बल इक्वल होंगे, समझ गए, तो यहाँ पे भी अगर दोनों सेल सेम होंगे तो यहाँ पे भी R आएगा, यहाँ पे भी R आएगा, यहाँ पे भी R आएगा, E1 यहाँ भी E आएगा, यहाँ भी E आएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो फिर यही फार्मूला मिल जाएगा पहले वाला केस का। तो दूसरे केस को असमान स्थिति वाला याद कर लोगे तो पहला वाला केस की याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समान स्थिति समान विभवान समान सेल वाले की। तो यहाँ से E इक्वलेंट बराबर E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान में 1 प्लस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 आता है, और इसी को इस तरीके से। तो यहाँ पे सब कुछ भूल जाओ, ये केमिस्ट्री में भी तुमको काम देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम देगा, ये बहुत, इसको रट लो, इन दोनों में से किसी एक को रट लो। ये यूपी बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में पूछता है। ठीक है, ये वाला यूपी बोर्ड में तो 1 नंबर 2 नंबर का पूछेगा बहुविकल्पी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब सेलों के समांतर संयोजन में कुल कुल सेल उल्टे क्रम में लगे हों या सभी सेल समान न हो तो परिपथ को किरचॉफ के नियम से सॉल्व करते हैं। किरचॉफ का नियम आगे होगा तो फिर टप कौन जाता है। अब इसी में क्या है, अगर बहुत सारे सेल हो तो क्या करोगे? बहुत सारे सेल हो तो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, इक्वलेंट जो हो जाएगा E1 अपान में R1 प्लस में E2 अपान में R2 डैश डैश डैश
EN अपान में RN बटे में 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश 1 में RN। इससे बड़ा फार्मूला जब पूछेगा तो इसी को जनरलाइज कर लो ज्यादा पदों के लिए। बस ये वाला हर एक में काम देगा, ये वाले में तो दिक्कत में आ जाओगे, तो सिर्फ 2 सेलों के लिए काम आएगा, तो इसको मत याद करो, इसको याद कर लो, इससे ये बन जाएगा। शॉर्टकट याद करना है तो इसको भी याद कर लो ये, लेकिन ये वाला सिर्फ 2 सेलों के लिए मान्य होगा। और ये वाला तो बहुत, ये वाला जो फार्मूला है ये बहुत सारे सेलों के लिए मान्य होगा, इसको इस तरीके से जनरलाइज कर लोगे। ठीक है, तो ये याद करो और चाहो तो इसको याद कर लो। इन दो इम्पोर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड। ठीक, चल ये हो गई कहानी। इस तरीके से तुम्हारा ये टॉपिक हो गया खत्म। ठीक है, जितना